श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि ये तो बात ठीक नहीं है, ईंट ईंट तो सब बराबर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ईंट मंदिर की ड्योढ़ी में लगा दी गई है, सिर तो वहीं रखा जाएगा, प्रणाम तो वहीं करना होगा। इसलिए भगवान की व्यवस्था में हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने स्वाभिमान में रहते हुए भगवान की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कई निज धर्म ताहि समझावा, भगवान अपने धर्म का वर्णन करते हैं, सनातन धर्म का वर्णन करते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी का अद्भुत समन्वय, मोहिन स्वाई ब्रह्मकुल द्रोही कहने वाले भगवान उसको गति देकर गए कहां? माता शबरी। बाल्यकाल से माता पिता के यहां मन भगवान में। मां ने कहा कि यह बेटी बावली हो रही है, वैराग्यवानों की तरह बातें करती है, इसका विवाह कराओ। पिता ने कुल की परंपरा के अनुसार वर का चयन किया। पशुओं को पक्षियों को एक कक्ष में बंद किया। आज मां शबरी की मांग काढ़ रही है, उलझे हुए बाल सुलझा रही है। शबरी ने कहा कि मां आज ऐसी तैयारी क्यों कर रही? बेटी तेरा विवाह है, तेरे पिता ने इन पशु पक्षियों को इकट्ठा किया है बारात में, इन्हीं का मांस भोजन के रूप में कराया जाएगा। शबरी ने अपनी मां के हाथ से बाल छुड़ा लिए, भागी। छोड़ो छोड़ो माता, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और जाते जाते उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया। पशु पक्षी भी प्राण बचाकर भागे और पशु पक्षियों के हृदय से निकला, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। बाल्यकाल में शबरी वन में आ गई। जिस आश्रम में जाए, आश्रमों की नियमावली, पुरातन परंपरा का आग्रह, शबरी एक तो तुम महिला हो, दूसरे शूद्रा हो, इस आश्रम में आश्रय नहीं मिलेगा। बात तो ठीक कह रहे हैं, पर शबरी के साथ यह कठिनाई कि घर में रह नहीं सकती और आश्रम में आश्रय नहीं, तो कहां जाए? इनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था हो। शबरी रोती रहती, वृक्ष के नीचे बैठी, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने हृदय में प्रेरणा की, सेवा करो। सेवा? वे तो मुझे आश्रम में प्रवेश तक नहीं देना चाहते, सेवा कैसे? जब सेवा करो कोई न देखे तब सेवा करो। रात्रि में सब सोते और शबरी रात्रि में जाती, कुटिया साफ करती, झाड़ू लगाती, फूल रख देती, समिधा रख देती, जल रख देती, और ब्रह्मचारियों के जागने के पहले ही आश्रम से बाहर आ जाती। ब्रह्मचारी चकित, ये सेवा करता कौन है? जिसकी सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखाई देता। आश्रम के अधिपति महर्षि ने कहा इसको पकड़ो, पता लगाओ। रात रात भर ब्रह्मचारी जागते, पता नहीं लगा सके। लेकिन एक दिन इस कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पकड़कर भागते हुए एक ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। चलो गुरु जी के पास। कांप रही थी शबरी। आश्रम के अधिपति महर्षि मतंग के सामने उपस्थित किया। शबरी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। घर में मैं रह नहीं सकती, आश्रम में आश्रय नहीं है, मैं शूद्रा हूं, नारी हूं। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगे। वह तुम्हारी कोठरी, राम राम करो, कोई काम नहीं, काम करने वाले ब्रह्मचारी हैं, तुम भजन करो। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उसने कहा कि महर्षि लोग क्या कहेंगे आपको? तरह तरह की बातें करेंगे कि इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, परंपरा का त्याग कर दिया, शास्त्र आज्ञा नहीं मानते। महर्षि मतंग ने कहा कि कहने दो, मेरा नाम मतंग है और मतंग मत वाले हाथी को कहते हैं।
हाथी ने भौंकने वालों की परवाह कब की है, वो तो अपनी मस्ती में जाता है, मुझे भी किसी की परवाह नहीं, तुम रहो। शबरी आनंदित होकर रहने लगी, राम राम कहने लगी। एक दिन महर्षि मतंग के देह पर त्याग का समय आया। महर्षि प्राणायाम के परायण होकर देहोत्सर्ग करने को जैसे ही तैयार हुए, तत्पर हुए, ब्रह्मचारियों ने घेर लिया, सबकी आंखों में आंसू। शबरी रो आई, पिताजी कहती थी महर्षि को, बोली पिताजी आप कहां जा रहे हैं? महर्षि ने कहा बेटी वहीं जहां सबको जाना होता है, वहां से कब तक लौटेंगे? वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं किसके सहारे रहूंगी? महर्षि ने कहा बेटी सबके आश्रय भगवान है, मैं भगवान को कहां ढूंढने जाऊंगी, कहां मिलेंगे? महर्षि ने उसी भाव दशा में कहा कि बेटी तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे। महर्षि ने देह त्याग कर दिया। आश्रमीय वातावरण शोकाकुल हुआ। शबरी भी बहुत दुखी, लेकिन दूसरे दिन ही सोचने लगी गुरुजी कह गए कि राम जी आएंगे, कहीं आज ही ना आते हो। तो रास्ता साफ करने लगी। रास्ता साफ किया, फूलों के आसन बिछाए, पत्तों पर फूल रखकर आसन बिछा दिए, तुम्बे में जल भर के रख दिया, अब पत्ते के दोने में फल। भक्तों ने तो शबरी माता के बेरों का वर्णन किया है, बेर समार समार के रखे, सुबह दोपहर शाम, नहीं आए श्री राम। आज नहीं तो कल आएंगे, गुरुजी ने कहा है। दूसरा दिन भी वैसे ही बीता। तीसरा दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन शबरी की इस निष्ठा में कोई अंतर नहीं आया। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में छलकते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है किस तरह प्रतीक्षा करते करते शबरी माता को 10,000 वर्ष बीते, पर गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिरते ही। गुरुदेव ने कहा है। अब बूढ़ी हो गई शबरी, कमर झुक गई, हाथ में लाठी लिए, किसी को दूर से देखना तो ऐसे हाथ करके देखती है, राम मेरे राम आएंगे। फिर रास्ता बुहारती, फल रखती, प्रतीक्षा करती, कभी कभी भीतर जाकर बैठती। गुरुजी ने कहा कि आएंगे वो आए, बाहर खड़े नहीं, ये ठीक नहीं, बाहर आ गए। लेकिन भगवान खुद खोजेंगे तो वे ढूंढ लेंगे, फिर भीतर चली गई। यह कौन दिखात कुटी मह नारी, इते उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यह शबरी। ये शबरी माता कभी कहती एक तिहारे पधारे बिना, प्रिय या तनु के अनु जो बिल गई हैं, तो पानी हाथ पानी ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रही गई हैं। आंसू भरे प्रतीक्षा। मुझे लगता है कि बड़े बड़े तपस्वी की तितिक्षा का जो फल है, वही शबरी माता के प्रेम भरे आंसुओं की प्रतीक्षा का फल है। रोज तैयारी करना, विश्वास हो तो ऐसा। आज शबरी सवेरे सवेरे सोकर उठी, शबरी माता सोकर उठी। आज बाईं भुजा फड़क रही है, बायां नेत्र फड़क रहा है। आज रोज की तरह तैयारी की। भगवान आए,
मुनियों ने स्वस्थ वाचन करते हुए स्वागत किया। भगवान ने कहा, मुनियों तुम्हारा स्वागत स्वीकार, लेकिन मेरी शबरी माता इस वन में रहती है। मुनियों ने कहा, वो बावली? हाँ वही। कुटिया बता दी। राम जी गए और शबरी क्या सोच रही, भगवान दूर से दिखाई पड़े। शबरी जी ने देखा, शबरी देख राम गृह आए, मेरे घर भगवान आए। शबरी जी को अपना आश्रम घर लगता है और भगवान को शबरी जी का घर आश्रम लगता है। शबरी के आश्रम पगधारा, मुनि के वचन समझ जिए भाई। मुनि की वाणी याद हो, ऐसे ही कहा था गुरु जी ने, यही है। अरे अब तो आ रहे हैं, लेकिन नहीं आएंगे, उतनी दूर से ही दर्शन हो गया, यही बहुत है। मेरे जैसे के पास, मेरी जैसी मलिना के पास, कुटिला के पास क्यों आएंगे, चलो मैं यहीं से। लेकिन ये तो निकले जा रहे हैं, एक काम करूं क्या, मूंदरी मूंद दो हाथन इन आखिन को, राम कढ़ी जावे राम रूप कढ़ी पावे ना। दोनों हाथों से आंख बंद कर लो, राम जी निकल जाएं, राम जी का रूप न निकले। आंख बंद करके बैठ गए। भगवान आए, लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण हमने आने में देर कर दी, इसलिए माता नाराज होकर बैठी आंख बंद कर। शबरी माता ने आंख खोली, सामने राम जी लक्ष्मण जी। आहा, देखती रह गई। भगवान ने कहा, मां प्रणाम, मैं आ गया। शबरी ने जो सुना वो सोच रही थी मैं सपना देख रही हूं, और जो वाणी सुनी तो चरणों में सिर रख दिया। सबरी परी चरण लपटाई, आंखों के आंसुओं से ही चरण धो दिए भगवान के। फटी धोती से भगवान के चरण पहुंचकर लाई, आसन पर बिठाया, फल सामने रख दिए। आयुर्वेद शास्त्र कहता है, धात्री फलम सदा पथ्यम, धात्री फलम सदा पथ्यम, कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला सदा पथ्य है, बदरी फल बेर सदा कुपथ्य है, पर भगवान उस कुपथ्य को भी भाव के साथ स्वीकार कर रहे हैं पथ्य के रूप में। बेर जनी लावो बेर, बेर जनी लावो बेर जनी लावो, बेर लावो कहें बेर बेर। भगवान इतने तृप्त हुए कि बाद में भी लोग पूछते, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरें। वनवास से लौटकर घर में रसोई बनी, प्रिय सदन में, ससुराल में। क्रमशः श्री सियाजू ने, कौशल्या माता ने, सुनैना माता ने पूछा, लाल जी रसोई कैसी बनी? तो राम जी चुप हो जाते, बताओ ना कैसी बनी? कहते स्वाद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या, तब ता कई शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। माता शबरी के बेरों जैसा स्वाद नहीं है। और भगवान दो ही बार तृप्त हुए, कह शबरी के विदुर घर, हरि जी में दो बार। भगवान नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, और 9 प्रकार की भक्तियों में एक एक शर्त है। प्रथम भगति संतन कर संगा, साथ नहीं संग। तन से किसी के पास रहना, साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना, संग रहना है। संतों से मन के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में रति हो। गुरुपद पंकज सेवा ठीक है, लेकिन शर्त तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, शर्त क्या है? करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मय जग देखा, मोहिते अधिक संत करी लेखा। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और भगवान ने कहा, मानव एक भगति कर नाता। 9 प्रकार की भक्तियों में कोई ना कोई शर्त है। एक गांव के बाहर मंदिर था, गांव से बाहर होने से विपिन बिहारी जी का मंदिर कहते उसे।
गांव के लोग शाम सवेरे मंदिर में दर्शन करने जाते, प्रणाम करके लौटते। और मंदिर के उस पार एक नदी थी, नदी के उस पार एकांत कुटिया बनाकर एक साधु रहते थे, वृद्ध थे, कभी कभी मंदिर में दर्शन के लिए आते। एक दिन सायंकाल पुजारी आरती सजाकर बस भगवान की आरती शुरू करने वाले थे, तब तक किसी ने कहा वो महात्मा फंस गए, नदी के कच्चे पुल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बरसात का समय था। पुजारी जी ने भगवान को प्रणाम किया, आरती छोड़ दी, गए संत को निकाल लाए। लोगों ने बुरा भला कहा कि महात्मा को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, आराम कराया, फिर भगवान की आरती उतारी। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, जाते जाते कह गए कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन फिर आऊंगा। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी जी ने अपनी धर्मपत्नी सुमति कुमारी से कहा कि आज महात्मा आएंगे, पुल बना दिया जाए, मिट्टी डालकर ठीक कर दिया जाए। मैं मिट्टी खोद खोद कर टोकरी भरूंगा, तुम सिर पर टोकरी रखकर वहां डालती जाना और भगवान का नाम भी लेते रहना। संत की सेवा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तनसों सहत दुख मनसों करत काम, मुखसों जपत नाम श्याम यदुवीर को। वो टोकनी लेकर जाए, तब तक देखा क्या देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आया और मिट्टी से भरी जो टोकनी थी उसने वो टोकनी उठाकर अपने सिर पे रख ली। सुमति कुमारी बोली, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टोकनी उठाई न ठानी, टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं, बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। खीर पूरी का प्रसाद दिलाना, शरद पूर्णिमा है कल। सुमति कुमारी तो मंदिर में चली गई घर, और अब वो टोकनी वही बालक डाले, मिट्टी भर भर। थोड़ी देर में पुजारी जी ने देखा कि गड्ढे में कितनी मिट्टी और गिरनी है, तो जैसे पीछे देखा तो टोकनी ग्वाल के सिर पर। पंडित जी कहने लगे कि दृष्टि पछारी परत ही भये दो दृग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो क्यों ग्वाल। ललकारा, तू कहां से आ गया? आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेत, सुकृत बटाएं लेत सुमति कुमारी के। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहें जात कहां दारी के। अभी देखता हूं। और पीछे और बालक टोकनी सिर पे ही रखे भागा और गांव की तरफ भागा, और पुजारी पीछे, अभी देखता हूं। अब गांव दूर था तो उसे कोई सहारा नहीं मिला, तो मंदिर में घुस गया। मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। सिंहासन पे टोकनी, सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। सिंहासन पर तो टोकरी पड़ी, जिस आसन पर पुजारी बैठकर चरणामृत देते थे वहां माटी पड़ी, और भगवान विपिन बिहारी के अंगों पर धूल चढ़ी। पुजारी रोने लगे, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। मंदिर से आवाज आई, पुजारी पुण्य जागा है, पूर्व पुण्य जागा तुम दो हिते, भक्ति सफल सातवीं तो हिते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा। यह भक्ति है, भगवान की सातवीं भक्ति, नौवीं भक्ति, आठवीं, 9 प्रकार की भक्ति बताई। और भक्ति में सबसे पहले कहा नारी पुरुष सचराचर कोई। इस भक्ति में सबको अधिकार है माता, और मैं मानव एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। और व्यवहारिक व्यवस्था में मोहिना सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, लेकिन ये भक्ति भाव के नाते में मैं भक्ति का नाता मानता हूं। आप में सब प्रकार से सुदृढ़ भक्ति है। जनक सुता कहे सुधि भामनी, जानहु कहु करिवर गामनी। आप जानती हो, श्री जानकी जी की सुधि बतावें।
शबरी माता ने कहा, पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताऊ होइए सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराइए, जहां तहां मरकट कोटि पठाइए। भगवान चलने लगे, शबरी माता बोली, अब मैं भी तो चलूंगी। कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, जरा देर ठहरो राम, फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी को देखते देखते उन्हीं के श्री चरणों में शरीर को लीन कर दिया। तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे। भगवान शबरी माता को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, मेरा श्राप स्वीकार करके आप बड़े दुखी हो रहे थे, मैं मिलूं। और नारद जी ने आकर देखा तो भगवान बैठे, परम प्रसन्न कृपाला। आप तो बड़े खुश दिख रहे हैं, अभी तो रो रहे थे। भगवान ने कहा कि वो मंचीय कार्यक्रम था, ये पर्दे के पीछे। अच्छा महाराज, मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया आपने? भगवान बोले, विरक्त भाव वालों का होने नहीं देते हम विवाह। तो शंकर जी का क्यों कराया? वे भी तो विरक्त। शंकर जी, तुम में अंतर है, वो बड़े बेटे की तरह है, तुम छोटे बेटे की तरह है। छोटा बेटा ही बाप से कहता कि विवाह करा दो, बड़ा बेटा तो नहीं कहता। और एक बात भगवान ने कही, वही कह के विराम, कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, स्त्री अवगुणों की जड़ है। नारद जी बोले कि अभी आप कह रहे थे, हा गुण खानी ज्ञान की सीता, हे गुणों की खानी, तो आपके लिए गुणों की खानी, हमारे लिए अवगुणों की खानी। भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं गृहस्थ जीवन में लीला कर रहा हूं, गृहस्थ की दृष्टि होनी चाहिए गुणों की खानी, और जो विरक्त हैं विरक्तों की दृष्टि होनी चाहिए अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। ये अलग अलग नियम है।